नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 जुलाई सन 2024 सप्तमी तिथि शनिवार रात 9:20 तक रहेगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में आज डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। 5 अगस्त को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, लिए जाएंगे अहम फैसले। हरियाणा के 7 जिलों में मिलेगा खराब कपास फसल का मुआवजा, 65 करोड़ रुपए हुए जारी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में नए राशन डिपो लाइसेंस के लिए 8 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन, इन शर्तों का करना होगा पालन, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, यहां 3 मिनट से ज्यादा फंसे तो नहीं देना होगा टोल टैक्स, बताएंगे पूरी अपडेट। सिरसा में हुड्डा का भाजपा सरकार पर अटैक, बोले कांग्रेस के काम गिनवाकर वोट मांग रहे हैं सीएम, लोगों ने पकड़ा झूठ। नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट हुआ जारी, टॉपर्स 61 से घटकर 17 पहुंचे, 4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक बदली, फिजिक्स के एक सवाल की वजह से ऐसा हुआ। और भारत 9वीं बार विमेन्स एशिया कप के फाइनल में पहुंचा, गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 80 रन पर रोका, तो वहीं भारतीय ओपनर्स ने 11 ओवर में जिताया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शुक्रवार को मौसम ने करवट बदल ली। सुबह सुबह पानीपत, गोहाना, घरौंडा, अटेली, भिवानी, कोसली और सफेदों में बारिश हुई है, जिससे कई जगह पर जलभराव हो गया। सड़कों और गलियों में 1 फीट तक पानी भर गया। हरियाणा और पंजाब दोनों जगह 31 जुलाई तक मानसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि मानसूनी हवाएं कमजोर रहने के कारण दोनों राज्यों के ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं हो पाई है, जिसके कारण उमस बनी हुई है। वहीं 31 जुलाई यानी कि आने वाला पूरे सप्ताह बारिश के आसार हैं। हरियाणा में 27 जुलाई से 30 जुलाई के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हार्टन की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 10+2 या ITI या डिप्लोमा या फिर अन्य डिग्री यानी कंप्यूटर कोर्स में होनी चाहिए। आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आगामी 5 अगस्त को हरियाणा कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। नियमानुसार 6 महीने के अंदर सत्र बुलाया जाना जरूरी है। ऐसे में 12 सितंबर से पहले मानसून सत्र बुलाया जाना है। ऐसा अनुमान है कि अब की बार होने वाला मानसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। बता दें कि विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से नायब सरकार अभी अल्पमत में है। हरियाणा में कुछ समय बाद ही विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। इसी को देखते हुए अब बीजेपी सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आए दिन सरकार द्वारा नई घोषणाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में नायब सिंह सैनी द्वारा निकाय जनप्रतिनिधियों के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि वार्ड के पार्षद चुनाव के बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें वार्ड के पार्षद को ही कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वार्ड में होने वाले विकास कार्यों का बजट तैयार करने का अधिकार कमेटी को ही दिया जाएगा। यदि सचिव गैर मौजूद है तो अध्यक्ष द्वारा किसी भी स्नातक से काम लिया जा सकता है। इसकी एवज में प्रति बैठक 1000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में साइबर सिटी गुरुग्राम से फरीदाबाद के बीच सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। इस सड़क मार्ग पर स्थित बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम पर डीसीपी ट्रैफिक उषा ने कड़ा संज्ञान लेते हुए टोल वसूली करने वाली कंपनी को नोटिस भेजकर उनके अधिकारियों को तलब किया है। डीसीपी ट्रैफिक उषा ने थाना प्रभारी विनोद कुमार को निर्देश दिए हैं कि बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर यदि वाहन चालक को लाइन में लगे हुए 3 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है तो उनसे टोल वसूली नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, यदि 500 मीटर से अधिक लंबा जाम है तो भी टोल फ्री होना चाहिए। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट में झज्जर से होकर गुजरने वाले रेलवे लाइन के दोहरीकरण की सौगात मिली है। अस्तल बोहर से रेवाड़ी तक जाने वाली इस रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 65,20,000 रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया है। वर्तमान में अस्तल बोहर तक डबल रेलवे लाइन है, लेकिन उससे आगे रेवाड़ी तक सिंगल रेलवे लाइन है। बता दें कि झज्जर रेलवे स्टेशन से चुनिंदा ट्रेनों का ही संचालन होता है। इनमें से अधिकतर रात के समय ही गुजरती है, जिससे यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हरियाणा में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में वर्ल्ड चैंपियन महिला मुक्केबाज स्वीटी बुरा ने भी अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करते हुए हिसार जिले की बरवाला विधानसभा से ताल ठोक दी है। अपने चुनाव प्रचार अभियान को मजबूती देने के लिए स्वीटी हल्के के गाँव-गाँव जाकर लोगों से समर्थन की अपील कर रही है। स्वीटी बुरा ने बरवाला हल्के में अपने चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार देने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। बता दें कि कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ज्वाइन करने वाली स्वीटी बुरा बरवाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर प्रबल दावेदारी
दावेदार मानी जा रही है। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सूबे की नायब सैनी सरकार ने साल 2023 में 7 जिलों में खराब हुई कपास की फसल के मुआवजे के रूप में 65 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, सोनीपत, जींद, हिसार, करनाल और अंबाला जिले के 15,314 किसानों के बैंक अकाउंट में मुआवजा राशि ट्रांसफर होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 फसलों के लिए क्लस्टर 1 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बीमा कंपनी द्वारा बीमा किया जा रहा है। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि जो किसान स्वयं अपनी फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर जाकर अपनी फसलों का बीमा कर सकते हैं। हरियाणा में नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा द्वारा पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी किए जाने हैं। इसके लिए आपको 8 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक व्यक्ति अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड डिपो के लिए 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। संबंधित वार्ड या फिर गाँव से कोई भी आवेदक जिसकी उम्र 21 साल से लेकर 45 साल है तथा कक्षा 12वीं पास होने के साथ साथ कंप्यूटर की जानकारी भी रखता हो आवेदन कर सकता है। आवेदन 24 जुलाई से 8 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक कर सकता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को सिरसा में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। हुड्डा ने भाजपा पर अटैक करते हुए कहा कि 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी के पास गिनवाने लायक एक भी काम नहीं है। अपने कामों का हिसाब देने के बजाय बीजेपी के मुख्यमंत्री अपनी रैलियों में कांग्रेस के काम गिनवाते नजर आ रहे हैं। जब लोगों ने इस झूठ को पकड़ लिया तो सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई कर अपनी खींच निकाल रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जबकि सच्चाई ये है कि पूरे कार्यकाल में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दौरान मंजूर हुई और निर्माणाधीन योजनाओं का फीता काटने के अलावा कोई काम नहीं किया। हरियाणा के जींद की जाट धर्मशाला में शुक्रवार को हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इसमें कई जिलों के सरपंच पहुंचे। सरपंचों ने चेतावनी दी है कि अगर 25 अगस्त तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरपंच भाजपा प्रत्याशियों का विरोध करेंगे। बैठक में फैसला लिया गया है कि सभी सरपंच गाँव स्तर पर ग्रामवासियों को भाजपा सरकार की गलत नीतियों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करेंगे। भाजपा के पन्ना प्रमुख को तोड़ने का काम करेंगे। साथ ही हर बूथ पर 20 युवाओं की टीम तैयार करेंगे। उनकी मांगों पर भाजपा विधायक व मंत्री साथ नहीं देंगे तो विधानसभा चुनाव में गाँव स्तर पर उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। साथ ही भाजपा को सरपंचों ने लोकसभा चुनाव में ट्रेलर दिखाया है, फिल्म विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे। गुरुग्राम से सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर से अपनी ही प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है। राव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने के साथ ही क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर बहुत पहले ही 8 लाख रुपए कर दी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हरियाणा ने इसे 6 लाख ही रखा और ऊपर से इसमें कृषि का मुनाफा भी जोड़ दिया। 2 सप्ताह पहले महेंद्रगढ़ में अमित शाह आए थे, उन्होंने इस ओड़सोड़ यानी कि गड़बड़ को सुधार दिया है। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि देर आई लेकिन दुरुस्त आए। दरअसल शुक्रवार को राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के डहेना कस्बा में धन्यवादी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मैं महेंद्रगढ़ से सांसद रह लिया, गुरुग्राम से सांसद बन चुका। इस चुनाव में मेरी टिकट कटवाने वाले कई लोग घूम रहे थे, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं बीजेपी और नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया और लोगों ने मुझे जीत दिलाई। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के 18 जगहों पर एनडीआरएफ और मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा और सांगली में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। पुणे में 24 घंटे में 114 mm बारिश दर्ज की गई है। यह 66 साल में तीसरा हाईएस्ट रहा है। इससे पहले 19 जुलाई 1958 को 24 घंटे में 130.4 मिलीमीटर और 27 जुलाई 1967 को 117.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। यहाँ आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी में मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उधर गुजरात में तेज बारिश होने के कारण नदियां उफान पर चल रही हैं। यहाँ 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 27 जुलाई को महाराष्ट्र में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं उत्तराखंड, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय में 7 सेंटीमीटर बारिश की चेतावनी दी गई है। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट टैक्स घटने के बाद लगातार चौथे दिन इनकी कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। 4 दिन में सोना 5,149 रुपए तो वहीं चांदी 6,860 रुपए सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इसी का असर इनकी कीमतों पर देखने को मिल रहा है। वहीं चांदी 138 रुपए गिरकर 81,336 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। 23 जुलाई को इसमें 3,616 रुपए और 24 जुलाई को 451 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत
64,150 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 69,950 रुपए पहुंच गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने 24,861 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया और 428 अंक की तेजी के साथ 24,834 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स 1292 अंक की तेजी के साथ 81,332 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में तेजी और 3 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 47 में तेजी तो वहीं 3 में गिरावट देखने को रही। इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, ITC ने बाजार को ऊपर खींचा, जबकि HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया और टाटा मोटर्स ने बाजार को नीचे खींचा। एशियाई बाजार में आज मिला जुला कारोबार रहा। जापान के निक्केई में 0.53% की गिरावट और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.09% की तेजी दिखाई दी। तो वहीं चीन का संघाई कंपोजिट भी 0.14% चढ़ा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।